युवा किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और भाजपा ने अपनी इस रीढ़ को और अधिक मजबूत करने के लिए भाजपा प्रदेश युवा मोर्चा का गठन किया हुआ है। और हमारे साथ प्रदेश युवा मोर्चा के जो है अध्यक्ष राहुल राणा जी मौजूद हैं। और आज फरीदाबाद में प्रदेश में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को और विस्तार दिया है। उन्हीं से चर्चा देते हैं कि आज फरीदाबाद प्रवास के दौरान आखिर क्या कुछ कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी और क्या कुछ कार्यकर्ताओं से मन की बात उन्होंने साझा की। राहुल जी, आज सबसे पहले तो बात करते हैं, आपने प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, क्या क्या नियुक्तियां इसमें की गई हैं? यहाँ पे प्रदेश में 17 लोगों को प्रदेश पदाधिकारी लिया गया है, जिसमें 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 6 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री मीडिया प्रभारी। जिसमें उपाध्यक्ष के नाम विकास शर्मा रोहतक से, उत्कर्ष चौधरी फरीदाबाद से, मोहित राठी झज्जर से, रोहित मेहता सिरसा से, कुलदीप यादव रेवाड़ी से, गायत्री यादव हिसार से। इसके अलावा दोनों महामंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, योगेंद्र शर्मा जी जो पंचकुला से हैं, सुमित हुड्डा जी जो रोहतक से हैं, और 6 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें नेहा धवन हिसार से, गुरदीप चौहान करनाल से, सुंदर चौधरी महेंद्रगढ़ से, दीपक आर्या पलवल से, मोहित बाल्मीकि सोनीपत से, परव शर्मा गुरुग्राम से, और कोषाध्यक्ष के लिए अभिनव जो कि रोहतक से हैं, और विशाल प्रताप कार्यालय मंत्री जींद से, संदीप जी मीडिया प्रभारी जो कुरुक्षेत्र। राहुल जी, अभी आप संबोधन में बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस की यूथ इकाई है उसमें किस तरह से नियुक्तियां होती है और भाजपा का क्या पैटर्न है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, पहले तो पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस से अपनी नियुक्ति ही नहीं हुई। आज श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अखबारों में भी छपा है कि बाकी पार्टियां विचार करते रहेगी और भाजपा ने अपना एक मजबूत संगठन खड़ा किया है, जो दिख भी रहा है। और मैं कहूँ पिछले 6 वर्ष से ना तो वो अपने जिलाध्यक्ष बना पाए, मेन कांग्रेस के नहीं वो बना पाए, और युवा के अभी उन्होंने इलेक्शन शुरू किए हुए हैं, उसमें वो 50 रुपये एक वोट के लिए, जैसे वो कोई भी यूथ वोट डलवाता है उसे, तो उसके 50 रुपये उनको सबमिट कराने पड़ते हैं। और लगभग सुनने में आया कि वो 12 से 15 करोड़ रुपए इसके लिए इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष जैसे 3 सिलेक्ट होते हैं, उनमें से वो अपनी मर्जी से जिसकी सिफारिश हो, जिसके ऊपर से तब उसको चुनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस कार्यकर्ता को चुना जाता है जो दिन रात मेहनत करके पार्टी के लिए समर्पित रहता है। जो जैसे मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बना, और जितने भी पुराने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, चाहे वो हमारे मुकेश गौड़ जी हो, मनीष यादव जी हो, वो हमारी टीम से ही बनते हैं। जैसे पहले वो महामंत्री थे, फिर अध्यक्ष बन गए, मैं उपाध्यक्ष था, आज अध्यक्ष हूँ। हम टीम में से ही, पार्टी संगठन में से कोशिश करते हैं कि टीम में से ही टीम चुनी जाए। राहुल जी, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें यूथ भी हिस्सा ले रहा है, तो लगता है आपको कि यूथ की आवाज़ क्योंकि ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए कहीं ना कहीं इस आंदोलन से यूथ को जोड़ने की कोशिश और ज़्यादा की जा रही है? देखिए, मुझे तो आपको पहले भी कहा, मेरे को तो 7 साल में किसी भी जगह किसी भी पार्टी का यूथ नहीं नजर आता। आज पिछले 2 वर्ष में हमारा पूरा देश कोरोना से पीड़ित था, और उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश कोरोना की महामारी का संकट झेल रहा था। उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने विभिन्न मोर्चों के लिए और भाजपा की अलग अलग ड्यूटी लगाई, जैसे कि युवा मोर्चा को प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन का काम दिया गया, और हमने हरियाणा में 2 दिन के अंदर सभी जिलों में पहली बार ऐसा हुआ कि 50 शिविर लगाए और 3200 यूनिट इकट्ठा करके दिए। और चाहे वो प्लाज्मा की बात हो, हमने 382 यूनिट प्लाज्मा के दिए। और जैसे मास्क वितरण, सैनिटाइजर, ये किसान मोर्चा के साथ हमने वितरण किए। और महिला मोर्चा को सेवा ही संगठन में रसोई के नाते जो लोग गरीब थे, जिनके पेट में अन्न नहीं जा रहा था, उनको हमने अन्न पहुंचाने का हमारी पार्टी ने काम किया। और
विपक्ष का तो हमें कोई कार्यकर्ता यहाँ मिला नहीं। का विपक्ष है केवल और केवल सोशल मीडिया पे। आप वहाँ किसान मोर्चे की बात है, वहाँ भी वो सोशल मीडिया पे हमें दिखाई देते हैं। और ठीक है, कुछ युवा गुमराह हो रहे हैं, उन युवाओं को भी हम पार्टी की नीतियों से जोड़ेंगे और उनको अपनी पार्टी की विचारधारा बताएंगे। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आने वाला समय केवल और केवल भाजपा का है। राहुल जी, कोरोना के समय में जो आपने प्लाज्मा डोनेशन के लिए युवाओं को प्रेरित किया, ब्लड डोनेशन लगातार चल रहे थे, इसमें फरीदाबाद कार्यकारिणी ने भी काफी प्रयास किए इसको लेकर। तो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब आपकी युवा टीम इतनी मजबूती से काम करती है तो कितना खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष 4 मई को बना था और मेरे लिए भी एक नया अनुभव था कि किस जिले का किस तरह का जिला अध्यक्ष होगा। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ कि एक दिन प्लाज्मा की जरूरत पड़ गई तो मैंने देर रात्रि में लगभग 12:30 बजे के आसपास हमारे पलवल फरीदाबाद जिले के जिला अध्यक्ष भाई पंकज जी को फ़ोन किया। तो जब फ़ोन किया तो मैंने कहा, पंकज जी सोए नहीं? तो मेरे जिला अध्यक्ष का ये जवाब था, भाई साहब हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सिपाही हैं और हमारी पार्टी में ये सिखाया जाता है कि राष्ट्र पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी देश को कुछ देना सीखें। इसलिए जब मैंने उनको 12:30 बजे फ़ोन किया तो जब उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि आप बताइए, और 2 घंटे के अंदर उन्होंने वहाँ पे प्लाज्मा पहुँचाने का काम किया। रात को आईडी ली, सुबह उनको प्लाज्मा दिया। तो मैं बहुत गौरव अपने आप को मैंने समझा कि जो हमारे को जिलाध्यक्ष मिले हैं बहुत ही ऊर्जावान और दिन रात मेहनत करने वाले। सर, किसी भी नेता को जब कोई पद मिलता है, आपको भी जब युवा प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, तो हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है कि जब मुझे ये पद मिलेगा तो ये कमियां एक कार्यकर्ता होने के नाते आप देखते हैं और उन कमियों को दूर करने की हर व्यक्ति की कोशिश होती है जब वो पद उसको मिलता है। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष मिले तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको लगा कि वो आप कार्यकर्ताओं तक आगे पहुंचाएंगे ताकि वो जो कमी कहीं आपने महसूस की हो वो उस कमी को आगे कोई और महसूस ना कर सके? सबसे बड़ी कमी तो है प्रदेश अध्यक्ष बन गए। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेकर अपना यहाँ पर पहुँचा हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य था, मैं तब भी पार्टी को उतना समय देता था क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को अपने माँ के रूप में देखते हैं। और जब हम माँ की सेवा रात दिन बिना किसी लालच के करते हैं तो जब माँ का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा कद कब कितना बढ़ जाता है वो हमें पता नहीं लगता। और कार्यकर्ताओं के बीच में मैं यही सोच लेके आया था कि मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलूं ताकि उनका उत्साह बढ़े। और उनको हो सकता है कि कई बार छोटे से कार्यकर्ताओं को यह जानकारी नहीं होती कि कैसे संगठन में पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन उनके सामने मैं तो एक खुद उदाहरण हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, फिर सचिव की दी, फिर उपाध्यक्ष की दी, अध्यक्ष की दी। इसलिए कार्यकर्ता को यह पता जरूरी होना चाहिए कि भाजपा में यदि आप भाजपा के लिए 100% आप समर्पित हो तो भाजपा अवश्य ही आपको आगे बढ़ाने का काम करें। सर, काफी अभी क्योंकि नई टीम गठित हुई है, काफी नेता कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं की अभी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है और सेंट्रल की तरफ से भी और आला भाजपा कमान की तरफ से भी निर्देश है कि सरकार की नीतियों का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार किया जाए। तो युवा मोर्चा ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे युवा मोर्चा की तरफ से भी ताकि सरकार की नीतियां कार्यकर्ता भी समझें और आगे जन जन तक पहुंचाएं? बिल्कुल लगाए जाएंगे। देखिए, जब हमें संगठन से जो भी आदेश होता है उस आदेश को हम अपना सब कुछ मानकर धरातल पर उतरते हैं। और यह बात आपने ठीक कही कि युवा मोर्चा का काम ही यही है कि पार्टी में झंडे में डंडे का काम केवल युवा मोर्चा करता है और पार्टी की नीतियों को धरातल तक ले जाना, हर उस गरीब परिवार तक ले जाना जिनको यह जानकारी नहीं देती। तो युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ जहां प्रदेश की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की है फरीदाबाद में, वहीं साथ साथ अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भाजपा के युवा कार्यकर्ता
भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं उनका जमकर प्रचार और प्रसार करें, ताकि जनता के बीच में भाजपा की जो छवि है, सरकार की जो छवि है, वो ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ले सके। और सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो जनता को, सरकार को और युवा कार्यकर्ताओं को एक कड़ी के तौर पर जोड़ने के लिए आज युवा प्रदेश अध्यक्ष ये मंडल प्रवास के दौरान एक मूल मंत्र यहाँ कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।